सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। ओम नमो भगवती श्री राघवेन्द्राय। ओम नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। ओम नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरु रूपाय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरु रूपाय।
परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगदीश जगन्नाथ भक्तवत्सल करुणावत्सल माझा कृष्ण, मेरे कृष्ण की कृपा से अत्यंत दुर्लभ सत्संग श्रीमद् भागवत के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। आज कथा का चतुर्थ दिन। हम कथा में प्रथम भागवत का महात्म्य, फिर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से हम कल पंचम स्कंद पूर्ण कर पाए। वैसे भागवत की कथा कहाँ रुकनी चाहिए, इसका एक श्लोक आता है। मनु कर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि, यानी तृतीय स्कंद में जो हमने कपिल गीता सुनी, तृतीय स्कंद में मनु और कर्दम जी का संवाद विवाह से पहले, वहां तक प्रथम दिन कथा होनी चाहिए। कल मुझसे किसी ने कहा, दीदी आपने कहा था कि, मैंने कहा पंचम स्कंद, तो वैसे तो सप्तम स्कंद तक होनी चाहिए। तो वैसे तो भागवत में दूसरी बात भी कही है कि भागवत की कथा सूर्योदय से पहले कुछ घड़ी पहले आरंभ हो, उसके पश्चात मध्याह्न में थोड़ा सा विश्राम, 1-2 घड़ी का, फिर सूर्यास्त होने तक कथा चलती रहे। अगर ये नियम है तो फिर वो श्लोक ठीक है। दूसरी बात है कि हम कितना सुनते हैं, क्या सुना, पहला स्कंद या दूसरा स्कंद, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने जो सुना उससे क्या हमारे मन में, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। अगर नहीं हुआ, पाप करने की बुद्धि का नाश नहीं हुआ, पाप को छोड़ने की बुद्धि नहीं प्रकटी, तो हमने सुना ही क्या। इसीलिए नियम महत्व नहीं है। किसी भी नियम से, किसी भी तरह से भक्ति प्राप्त हो, बस यही मुख्य धर्म है। अतः हम कल पंचम स्कंद तक हम अपनी कथा पूर्ण कर पाए। जड़ भरत जी का आख्यान, भारत देश की महिमा, और षष्ठम स्कंद का आरंभ होता है। वहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, भगवान आपने कल हमें, आपने अभी हमें सुनाया पंचम स्कंद में कि जो व्यक्ति पाप करता है वो नरकों को जाता है, और व्यक्ति मात्र जाने अनजाने में कुछ न कुछ पाप करता ही है। जानते हुए भी कभी कभार हम अपने आप को झूठ बोल देते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। तो बड़े बड़े पाप भी मनुष्यों से जब हो जाते हैं तो इन नरकों को जाना पड़ता है। तो कभी कभार व्यक्ति को अगर समझ आ गया, किसी का प्रवचन सुन के, कुछ अच्छी बात सुन के, या फिर अपने पुण्य से समझ में आ गया कि भाई अब तक जो मैंने किया है वो गलत है, लेकिन अब क्या, पता नहीं था हमने वेश्यागमन कर लिया, पता नहीं था पर स्त्री पर, पर पुरुष पर हमारी बुरी नजर थी, पता नहीं था हमने लोगों को लूटकर धन कमाया, पता नहीं था हम अपने घर के वृद्धों के साथ, बड़ों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। तब तो हमारी बुद्धि नहीं थी, हम तो गलत ऐसा जब हमें ज्ञान हो जाए तो क्या करना चाहिए। शिव पुराण में भी चंचुला की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। उसका विवाह एक ब्राह्मण से हुआ था। वो वेश्यागामी था। वो बार बार उसे समझाती अपने पति को, लेकिन वो समझता नहीं था। तो उसको भी बुरा लगा कि तुम अगर पाप करते हो तो मैं भी पाप करूंगी,
तुम 10 करोगे तो मैं 20 करूंगी। उसने उसको बदलने के बजाय, खुद को अच्छे मार्ग पर ले जाने के बजाय, वह स्वयं भी बुरे मार्ग पर चली गई। और जब यह उसके पति को पता चला, तब उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो, बस जो तुम कमाओगी वो धन मुझे लाके दो। इस तरह से दोनों में बात बन गई, तो दोनों ही बुरे कर्म में रत रहते। अब सदैव शरीर तो जवान रहता नहीं, भले हम अहंकार में अपने बड़ों का, लोगों का हम अपमान करें। जिस युवावस्था के कारण एक युवक, एक युवती अपमान करती है, वो युवावस्था सदैव रहती नहीं। जिस शरीर के आकर्षण के कारण एक स्त्री पुरुष पर स्त्री पर पुरुष में आकर्षित हो जाए, वो सौंदर्य सदैव टिकता नहीं है। सब हो गया, लेकिन कितनी दिन, कभी ना कभी तो वृद्धावस्था आती ही है। उसी प्रकार से उस चंचुला की वृद्धावस्था आ गई और अलग अलग तीर्थ यात्रा वो जाने का सोचने लगी। तो एक बार जब वह यात्रा पर गई, पहली बार अपने जीवन में, तब वे लोग एक शिवालय के पास रुके हुए थे। बाजू में आश्रम था, वहां रुके हुए थे और उनके कान पर शिवालय में होने वाली एक भगवान महादेव की कथा कान पर पड़ी कि भाई जो भी पाप करता है वो नरक जाता है, पर स्त्री को स्पर्श करेगा उसके अंग अंग को नरकों में जलाया जाता है। जो पाप किया जाता है उस अंग को दंडित किया जाता है। बार बार, एक बार नहीं, बार बार ये किया जाता है। जब उन भयंकर नरकों का वर्णन उसने सुना, जिस जीवात्मा को हम मारते हैं वो जीवात्मा नरकों में हमारी राह देखता है कि भाई मुझे तूने मारा, आ ऊपर। और ऐसे अनेक पशु उस जीवात्मा को ऊपर जाने पर, नरक में जाने पर उसे नोच नोच कर खाते हैं। किसी भी जीवात्मा का कृमि भोजन नामक नरक है, जो अपने बड़ों का अपमान करता है, जो असत्य बोलता है, उसे हजारों योजन कृमि यानी कीड़े होते हैं, वो कीड़े अगर एक भी डस जाए ना तो इंसान बच नहीं सकता, दाह से मर जाता है। ऐसे हजारों लाखों कीड़े योजनों तक वहां पड़े हुए होते हैं और उसमें एक दिन नहीं, कई वर्षों पर्यंत उस जीव को वहां पर डाला जाता है और वो कीड़े उसको खाते रहते हैं। वो तड़पता है, तब उसको याद दिलाया जाता है, इसी वाणी से झूठ बोला था ना, इसी हाथों से पाप किया था ना। जिस जिस अंग से हम पाप करते हैं उस अंग को दंडित हमें किया जाता है, और जहां ये किया जाता है उसे नरक कहते हैं। जब ये बात चंचुला ने सुनी, उस वृद्धा ने सुनी, वो घबरा गई। अरे मैंने तो कितना असत्य बोला, मैंने कितनी बार परपुरुष का समागम किया, कितनी बार मैंने गलत तरीके से धन कमाया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। घबरा गई चंचुला और उस भय के बाद कारण वह उस ब्राह्मण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करती है, कहती है, हे प्रभु मैं एक वेश्या हूं, इस प्रकार से मेरे जीवन में हुआ, लेकिन मैंने अभी आपकी कथा सुनी, अब मैं बहुत डर गई हूं। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मैं इससे छूट जाऊं? जब हम ये कथाएं सुनते हैं ना, तो ये कथाएं केवल उस चंचुला की नहीं होती है, ये कथा केवल उस जड़ भरत की नहीं है, ये कथा हम में से वैसे लोगों की है। कदाचित हम वेश्यागामी ना हो, लेकिन हम क्या भूल करते हैं, हम ये अपनी ओर देखें, क्या मैं सत्य बोलती हूँ या असत्य बोलती हूँ।
अपने घर के बड़ों से मैं अच्छा बात करती हूँ या उनका अपमान करती हूँ? मैं सभी के साथ किस तरह का व्यवहार करती हूँ? छल कपट करती हूँ या अच्छा व्यवहार करती हूँ? मैं किस तरह से धन कमाती हूँ? ये सब हमें अपने जीवन में देखना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों को आईना कहा है। जिस प्रकार से आईना हमें यथावत दिखाता है कि नासिका कैसी है, काजल लगाए तो बाहर आए, सब ठीक से बताता है। आप मोटे हो तो आईना आपको मोटा ही बताएगा, दुबले हो तो दुबला ही बताएगा। उसी प्रकार से हमें शास्त्र यह बताते हैं कि अपने आप को जरा देख लो, तुम अर्जुन की तरह हो या तुम दुर्योधन की तरह हो, तुम भरत की तरह भक्त हो, कहीं किसी में अटके हुए तो नहीं हो, या फिर तुम चंचुला की तरह पर स्त्री में पर पुरुष में गमन करने वाले जीव हो। तुम धन कैसे कमाते हो, ये सारे जो चरित्र है वो अपने आप को उसमें देखने के लिए है। जस्ट लाइक ए माइलस्टोन। हम अगर विचार कीजिए, हम हैदराबाद से बेंगलोर जा रहे हैं, तो जाते हुए हम लोग अपने कार से देखते हैं कि एम आई ऑन राइट पाथ, कि भाई गाड़ी बेंगलोर ही जा रही है या फिर पूना की ओर मुड़ गई है। देखते हैं ना हम लोग कितना किलोमीटर है, हाँ ठीक है भाई रास्ता ठीक है। हाँ, तो ये हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए कि क्या मैं भी जन्मा हूँ, ये शरीर मुझे भगवान ने दिया, तो क्या मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये समझने के लिए नित्य प्रति कथा सुनना, किसी संत का चरित्र सुनना, किसी संत के वाक्यों को सुनना, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये आता है कि अगर हमारे हाथों कुछ पाप हो गया तो क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे हमारा उद्धार हो सके? बड़ी सुंदर कथा चंचुला की आती है। उसे बताया, बेटी हर जीव भगवान की संतान है, जीव मात्र भगवान की संतान है। अरे ये तो हम हैं, हम शरीर के द्वारा, कोई स्त्री है कोई पुरुष है ऐसा समझते, कोई छोटा है कोई बड़ा है हम समझते हैं, हम किसी को धनवान किसी को गरीब समझते हैं, हम किसी को बड़ा किसी को छोटा, किसी को क्षत्रिय किसी को ब्राह्मण समझते हैं। लेकिन ये सारी उपाधियां शरीर की है। भगवान ये नहीं देखते, भगवान केवल आत्मस्वरूप को देखते हैं। इसीलिए भगवान ने केवल ब्राह्मणों का उद्धार किया ऐसा नहीं है, केवल मनुष्यों का उद्धार किया ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम ने जटायु का उद्धार किया, भगवान हरि ने गजेंद्र का उद्धार किया, पक्षी का उद्धार है। दृग राजा की आगे कथा आएगी, दृग का उद्धार है। जिस जिस जीव का संपर्क भगवान के साथ आया, भगवत भक्तों के साथ आया, उस जीव का उद्धार हुआ है। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो उस चंचला को बताया कि घबराओ नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अरे सच्चा जीवन तभी हम जी रहे समझना जब जीव जागा। हम लोग कोजागरी पूर्णिमा करते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग? नाचते गाते हैं, खूब खाते हैं, नृत्य करते हैं, फिर रात में बढ़िया सा दूध पीते हैं। अच्छा है, लेकिन उसका मुख्य तात्पर्य क्या है? को जागरती, कौन जाग रहा है ये देखने के लिए साक्षात लक्ष्मी माता आती है, ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में किया है। इसीलिए जब हम जागरण करते हैं तो हम जागे हैं ऐसा हमें लगता है। संत कहते हैं वो जागना जागना नहीं है, जागना तो वह जागना है जब जीव अपने आत्मोद्धार के मार्ग पर चल पड़ा है। ऐसा नहीं कि युवावस्था में ही साधन हो सकता है, नहीं। चंचुला वृद्धा है, उसे जब ज्ञान हुआ तत्क्षण उसने
संकल्प कर लिया कि अब मैं कभी भी गलत तरीके से धन नहीं कमाऊंगी, भले गरीब रह जाऊं, अब मैं कभी गलत तरीके से कोई भी भोग नहीं भोगूंगी। हमारे शास्त्रों में कामना को महत्व है। देखिए 4 पुरुषार्थ वर्णन किए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ यानी पैसा, उसको भी, धन को भी पुरुषार्थ माना है। खूब कमाओ, कोई बात गलत बात नहीं है। विविध प्रकार के सुख भोगो, गलत बात नहीं है। लेकिन अपने भोग भोगना, अपना धन कमाना, बस इसको एक बाउंड्री होनी चाहिए। द बाउंड्री लाइन क्या, कि हम धर्म के अंतर्गत ये सुख भोग रहे हैं या धर्म को छोड़कर सुख भोग रहे हैं। क्या यह धर्म, यह भोग, यह अर्थ हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा अथवा मोक्ष से दूर ले जाएगा? अगर धर्म और मोक्ष के अंतर्गत अर्थ और काम नहीं है तो समझ लेना कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो पद्धति है कि कोई भी त्योहार आए, हम लोग अच्छे वस्त्र खरीदते हैं, अच्छे अलंकार हम खरीदते हैं। घर बनाना, वास्तु बनाना, वाहन खरीदना, इनका पूजन सब शास्त्रों में गलत नहीं कहा है इसको। केवल बात यह है कि वो धर्म के अंतर्गत आया हुआ है या अधर्म से आया हुआ है, बस ये देखना है। और जब हमें ज्ञान हो जाए कि अब तक भले ही मैंने जानबूझकर या अनजाने में पाप कर दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं नहीं करूंगी, अब मैं कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलूंगी, अब कुछ भी हो जाए मैं अपमान नहीं करूंगी, मैं गलत मार्ग से धन नहीं कमाऊंगा। एक बार निश्चय कर लो बस, और भगवान की शरण ग्रहण करो। फिर आपने कितना ही पाप किया हो, वो सारा पाप चला जाता है। केवल एक बार भगवान की शरण ग्रहण करो। हे नाथ, मैं आपके शरण हूं, जाने अनजाने मुझसे जो भी दोष हो गया वो अब मैं नहीं करूंगा, आप मुझे मेरा स्वीकार करें, बस एक बार कहिए। लेकिन उसके पश्चात फिर वो पाप हमसे हो नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा एक प्रकार बताया प्रायश्चित्त का। ब्राह्मण अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त बताते हैं, गलती से यह हो गया, गलती से वह हो गया, पंडित जी हमें प्रायश्चित्त बताओ। एक विधि का विधान है प्रायश्चित्त करना। तो ये सब तो अनेक जीव भी करते हैं। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज का प्रश्न है, महाराज कभी कभार जब व्यक्ति कथा सुनता है, किसी संत का दर्शन करता है, कुछ अच्छा पढ़ता है, उसे लगता तो है कि हाँ मैं ऐसा करता हूं, नहीं करना चाहिए। पाप का उसको भाव तो होता है कि मैंने गलती की, लेकिन वो पाप करने की बुद्धि छूटती नहीं है। भगवान पाप छूटे ये और बात है, पाप की बुद्धि कैसे छूटेगी? तब शुकाचार्य जी ने कहा वो केवल एक बात से छूटेगी। जो भगवान का अनन्य शरण होकर भगवान का नाम स्मरण अपनी जिह्वा से करता है ना, उसके हर इंद्रिय से पाप बाहर निकल जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है। धीरे धीरे अनेक इंद्रियां जितने भी पाप करती है धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पाप करने की बुद्धि नाश। इतना ही नहीं, अब सुख भोगने की भी इच्छा का नाश हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक सरल मार्ग की आवश्यकता है, भगवान का नाम स्मरण करना। और इसी का महात्म्य वर्णन करते हुए परीक्षित जी महाराज ने अजामिल की कथा कही है। कोई संत कहते हैं यह नाम की महिमा की कथा है, तो कोई कहते हैं यह नामाभास की महिमा है। क्यों? उसने नाम लिया नहीं,
अपने पुत्र का नाम लेता रहा और वह भगवान का नाम था। हम देखेंगे अभी। अत चोदाहरन्ती मितिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तन्निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन कि कान्यकुब्ज प्रांत में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सदाचारी था। वह ब्राह्मण अखंड भगवान का स्मरण करता, स्नान संध्या करता, अपने माता पिता की सेवा करता। उसका विवाह भी हुआ था। लेकिन एक दिन वह कुछ फल लाने, दर्भ लाने वन गया तो वहां पर उसने एक वेश्या को एक परपुरुष के साथ रत देखा। जब उन दोनों की क्रीड़ा देखी तो वह नवयुवक बालक उसमें आकृष्ट हो गया। उसे दिन रात अब वही वेश्या दिखने लगी और उसका परिणाम ये हो गया कि उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी को घर से निकाल दिया। माता पिता ने विरोध किया तो माता पिता को उस युवक ने घर से निकाल दिया और बस उस स्त्री को घर लाकर रखा और उसकी प्रसन्नता में, उसकी सेवा में वह रहने लगा। वो बचपन से पापी नहीं था, वो बचपन से सदाचारी था। अनेक लोगों को लगता है ठीक है भाई, जैसा है वैसा जिएंगे, जीवन तो एक ही बार मिलता है, लेंगे अंतिम समय में राम राम राम, बस हो जाएगा। याद रखना, जिसका हमें अभ्यास नहीं है वो अंतिम क्षण में हो सकता नहीं है। जिसका हम अभ्यास करते हैं ना, वही अंतिम क्षण में याद आता है। अजामिल सदाचारी था, लेकिन क्या हुआ, एक वेश्या को देखा और वह इतना पागल हो गया कि सारा सदाचार उससे छूट गया, छोड़ दिया। पाप करने लगा, मद्यपान पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरी करने लगा। और उस वेश्या से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए। पाप करता और 10वीं बार वह वेश्या गर्भिणी थी। एक बार ऐसा हुआ, उस ग्राम में अनेक संत आए। अब संत एक जगह रहते नहीं हैं, कभी ये धाम वो धाम, तीर्थ यात्रा, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन, नाम प्रचार, बस यही संतों का काम होता है। संत एक जगह रहा तो क्या हो जाता है, एक जगह रहेगा, एक पेड़ के नीचे रह गया तो धीरे धीरे लोग आएंगे, महाराज जी हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए, वैसा कीजिए। कोई बकेट लाकर देगा, कोई वस्त्र लाकर देगा, कोई कहेगा महाराज जी हम आपके लिए घर बांधेंगे। फिर धीरे धीरे घर बंधेगा, फिर लोग आएंगे, लोग कहेंगे महाराज जी अब लोग आने लगे हैं तो फिर वो उसको थोड़ा बड़ा आश्रम बनाया जाएगा। फिर विविध प्रकार के भोग वहां पर आ जाएंगे। अनेक भोगों में वो अगर रत हो गया तो उस साधु का भी नाश हो सकता है। इसीलिए साधु तो चलता भले आश्रम बांधे, लेकिन एक ही जगह उन्हीं लोगों में वही सुख भोगता हुआ कोई साधु नहीं रहता। साधु जन जन में जाकर भगवान का, भगवत भक्ति का, भगवान नाम का प्रचार करते हैं। यह संत भी जैसे ही यात्रा करते रहे, वहां पर आए, पूछा यहाँ पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का घर है? तो अब गांव गांव में ऐसे लोग होते हैं, हम जब कथा कीर्तन करें, अच्छा काम करें
तो लोग सभी हमें अच्छा ही कहेंगे ऐसा नहीं है। अब लोगों को लगता है ये बाबा लोग तो क्या है, बस इनको कपड़ा मिलता है, लत्ता मिलता है, बस ये तो निकम्मे हैं। ऐसे अनेक युवा लोगों की धारणा है। ऐसा नहीं है। सन्यासी और हमने सुना ब्रह्मचारी, साधु, संत जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं ना, वो आपके धन के लिए नहीं करते। और वो इतना श्रेष्ठ ज्ञान होता है, हम जो कुछ थोड़ा भी संतों को दें वो बहुत कम है। ऐसा कभी मत समझना कि हम धन देते हैं इसीलिए इनका घर चलता है। हम सुनूंगी, परसों कथा आती है, इंद्र से गौ माता ने कहा है, प्रभु साधुओं पर जो अधिकार है वो इंद्र का न हो। यानी किसी भी व्यक्ति का साधु संतों पर अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे वस्त्रों से, हमारे धन से कोई संत कभी जीता नहीं है, याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात है, जरा आप अपने आप से पूछ लीजिए, हम कुछ 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए जो भी आप देते हो, जो भी आप वस्त्र किसी संत को प्रदान करते हो, मुझे बताइए वो ऐसे ही थोड़ी देते हैं। कुछ हमारी इच्छा होती है, बस हमारा बेटा हो जाए, हम हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, बस महाराज जी हमारी इच्छा पूरी हो जाए, बस ये दक्षिणा हम चढ़ा देंगे। हम स्वार्थ के साथ हम धन देते हैं। क्यों? हम ये जानते हैं कि जब हम धन प्रदान करते हैं तब हमें बदले में उनका पुण्य मिलता है। इसीलिए कई साधु संत दक्षिणा लेते नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का कुछ लेते हैं ना, उसके बदले में हमें अपना पुण्य उन्हें देना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचना कि हम दे रहे हैं इसीलिए उन साधुओं का, उन संतों का जीवन चल रहा है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा,
आचार्य महाराज वर्णन करते हैं राजन, जब वे संत आए तो उस ग्राम के कुछ लोगों ने जानबूझकर बताया कि हाँ महाराज, है ना, अजामिल नामक एक ब्राह्मण का घर है। कई सारे लोगों को साधु संतों को अपशब्द बोलना, अपमान करना अच्छा लगता है, उनकी फजीती हो जाए अच्छा लगता है। जाइए जाइए तब समझ में आएगा, मन में बोले और अजामिल का रास्ता बता दिया। आज अजामिल घर पर नहीं था, संत घर पर आए, देखते हैं कि जो माता घर में है वो गर्भवती है। प्रणाम किया, बताया हम ऐसी ऐसी यात्रा पर है, हम भोजन करना चाहते हैं। संतों का मन निर्मल होता है, उसे संतों का दर्शन करते ही उस वेश्या को लगा, अरे जीवन में कभी भी ऐसे संतों का मैंने दर्शन नहीं किया है। आज पता नहीं कैसे आज मेरे घर आए और मुझे भोजन मांग रहे हैं। संतों के शब्दों से ही नहीं, कई बार संतों के दर्शन से भी मन परिवर्तित हो जाता है। दर्शन मात्र से उसके मन में शुद्ध भाव आया, उसने सारी रसोई बनाई, संतों को भोजन कराया। भोजन होते ही वहां पर अजामिल आया। अजामिल को उन्हें देखकर क्रोध आ गया, अरे आप और यहां। उसने बुरा वर्तन किया। तब संतों को समझ आया ये इसका आचार ठीक नहीं है, अरे ये तो पापी है। लेकिन संतों के मन में आया, जो भी हो, हमने इसके घर का अन्न खाया है। संत जिस घर का कुछ लेते हैं, जिस व्यक्ति की कोई सेवा लेते हैं, उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा, अरे अजामिल, आज तुमने हमें भोजन कराया तो भोजन के पश्चात दक्षिणा भी देनी चाहिए। हमारे यहाँ पर अन्न विक्रय की पद्धति नहीं थी, अब आ गया है। अब तो पानी भी लोग बेचने लगे हैं, पानी बिक रहा है, अन्न बिक रहा है। ये तो घोर कलयुग के चिन्ह है। पहले तो ऐसे होता था, लोग मुसाफिरों की तरह या इस गांव से उस गांव जाते हैं, ठीक से जाने आने की व्यवस्था नहीं थी। किसी के पास होती तो होती बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी होती, घोड़े होते। तो लंबा जब प्रवास करते तो किसी के भी घर कोई अतिथि आए तो माता उनको अतिथि को भोजन कराए बिना कभी उन्हें जाने नहीं देती थी। इसीलिए हमारे यहाँ अतिथि देवो भव ऐसा एक सिद्धांत है। वो आने वाला अतिथि हमसे प्रेम करने वाला हो, ईर्ष्या जैसा भी हो, जब हमारे घर कोई आता है तो वो हमारा अतिथि है। अतिथि का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और एक पद्धति है कि जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो उन्होंने हमारी सेवा ली, इसके लिए हम उनको दक्षिणा देते हैं। खाने वाला खिलाने वाले को पैसे नहीं देता था, जिसने खाया उसी को फिर सेवा प्रदान करने के कारण दक्षिणा दी जाती थी। हमारे यहाँ पद्धति है धन की दक्षिणा, वस्त्र की दक्षिणा देना। ये हमारे धन की वृद्धि का एक कारण हमारे शास्त्रों ने बताया है। तो जब इन संतों ने पूछा तो अजामिल ने कहा, दक्षिणा? अरे मैंने आपको मारा नहीं, आपका धन लूटा नहीं, यही आपकी दक्षिणा है महाराज। फिर संतों ने कहा, अच्छा देखो, हम धन नहीं मांगेंगे, हम वस्त्र नहीं मांगेंगे, तब तो दोगे ना। अजामिल का मन थोड़ा विचित्र हो गया। उसने सोचा, अरे मैं इतना अपमान कर रहा हूं, फिर भी ये कितने प्रेम से बात कर रहे हैं।
उसने कहा हाँ हाँ सोचूंगा, बोलिए क्या देना है। संतों ने कहा देखो तुम्हारी पत्नी गर्भिणी है, कुछ ही दिनों में उसे संतति होगी। बेटा जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो ना तो उसका नाम नारायण रखना। बस इतनी सी बात। ठीक है मैं रखूंगा। उसके मन में आया मैंने इतना अपमान किया और उन्होंने केवल इतनी छोटी बात मांगी। ठीक है कोई बात नहीं। और संत चले गए। उस स्त्री के नवमास परिपूर्ण होने पर उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम नारायण रखा गया। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।